हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 13 जिसमें हम गॉसियन लॉ के एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो हमारे लेक्चर का गॉसियन लॉ का थर्ड एप्लीकेशन है। पहले हमने यूनिफॉर्मली इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर किया, उसके बाद यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फाइनाइटली थिन प्लेन शीट किया, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज spherical shell, conducting shell and non-conducting sphere। ओके, तो इसके हम डेरिवेशन करेंगे और इनके जो न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं जेईई और नीट में वो भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो आइए शुरू करते हैं। ओके बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शेल क्या है। पहले मैं टॉपिक डाल दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज। ये हमारा कैसा होगा? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल, और ये हमारा होगा कंडक्टिंग। कंडक्टिंग यानी आप मेटालिक भी बोल सकते हो, मेटालिक, मेटल का कंडक्टिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों शेल कैसा होता है तो आपको आइडिया है। शेल यानी होलो, अंदर से पूरा कैसा होगा? खाली होगा। मैं आपको दिखाने के लिए लाया भी हूँ, ये देखो, ये एक न, ये नॉन कंडक्टिंग है बिकॉज प्लास्टिक का है, लेकिन अंदर से आप देखो तो ये खाली है अंदर से। ये देखो पूरा खाली है। ओके, यानी अगर चार्ज होगा तो सरफेस पे ही होगा, चार्ज अंदर नहीं जा पाएगा, है ना, क्योंकि पूरा खाली है। ओके, ये जो है वो किंडर जॉय का बॉल है, वो मेरी डॉटर का मैं लाया हूँ आपको दिखाने के लिए, है ना। तो इसके अंदर अगर इसके ऊपर सरफेस पे चार्ज रख दिया जाए तो हम 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फाइंड करेंगे। ओके, इसके सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक चार्ज रख रहे हैं, तो उसकी वजह से उसके अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सरफेस पे क्या होगा? और अगर ये हमारा शेल है, उसके थोड़े से आर डिस्टेंस पे, दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसके हम यहाँ पे डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक बच्चों बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल जेईई और नीट के लिए भी इसमें से क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। मैंने आपको मीनिंग समझाया शेल का कि जो अंदर से हॉलो हो। ओके, और ये हमारा स्फीयर है जो कि अंदर से हॉलो है। तो पहले मैं ये कंसीडर कर लेता हूं कि ये जो हमारा शेल है, ओके, अंदर से पूरा हॉलो है। और हम अभी जो केस करने जा रहे हैं वो कौन सा केस है? इनसाइड पॉइंट या आउटसाइड पॉइंट? तो पहले हम कर रहे हैं आउटसाइड पॉइंट। ओके, तो मैं सपोज करता हूं कि यहाँ पे जो हमने शेल कंसीडर कर रखा है उसकी रेडियस हम लेते हैं कैपिटल आर। उसकी रेडियस कैपिटल आर है। ओके, और उसके ऊपर हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इस तरह से। उसके ऊपर पूरा हमारा चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो हमारा होलो शेल है उसकी सरफेस पे, उसकी सतह पे हमने पूरा चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ओके, अब मान लो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड द शेल। ओके, ये हमारा शेल है, उससे थोड़ी सी दूर यहाँ पे मान लो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से आर डिस्टेंस का एक पी पॉइंट लेंगे और वहां पे हम बनाएंगे गॉसियन सरफेस। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो गॉसियन सरफेस तो बनानी पड़ेगी, है ना। तो ये हमारी हो गई गॉसियन सरफेस इस तरह से, है ना। ये हमारी गॉसियन सरफेस हो गई। अब ये जो गॉसियन सरफेस हमने यहाँ ड्रॉ करी है उसका डिस्टेंस स्मॉल आर है। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि स्मॉल आर जो है वो हमारा ग्रेटर देन कैपिटल आर है। यानी पॉइंट हमारा कहाँ का आया? आउटसाइड पॉइंट। हम इलेक्ट्रिक फील्ड अभी शेल के आउटसाइड पॉइंट पे फाइंड करने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर आपको बोर्ड्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको लिखना होता है
कि कंसीडर अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यहाँ पे हमारी चार्ज डेंसिटी सिग्मा रहेगी, उसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एरिया। ये हमें पहले डिफाइन कर लेना है। फिर हमें लिखना है कि वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट एट अ स्मॉल आर डिस्टेंस। Point P is located at an outside point and we have to choose a Gaussian surface as shown in figure। हमें Gaussian surface भी बना लेनी है। तो बच्चों यहाँ पे मेन समझने वाली बात है ये है कि हमारा जो ये शेल है उसकी रेडियस कैपिटल आर है, लेकिन हमने जो पॉइंट अज्यूम किया है वो थोड़ी सी दूरी पे स्मॉल आर है। ओके, तो वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने पिछले 2 लेक्चर में इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए लिया था गॉस लॉ और इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन चार्ज शीट के लिए लिया था, है ना। तो वो आपको अच्छे से आता है। ओके, अगर आपने नहीं किए वो लेक्चर तो वो भी आप कर लीजिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर और इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन कंडक्टिंग चार्ज शीट, है ना। और फिर आप ये करिए तो आपको और भी आइडिया आएगा कि सेम उसी तरीके से करना है, कुछ भी नई बात यहाँ पे नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अप्लाइंग, पहले मैंने आपको बोला वो सब लिखना है अगर बोर्ड में आता है। अब हम डायरेक्टली करते हैं अप्लाइंग गॉस लॉ, और हम ऐसा लिख सकते हैं फ्लक्स लिंक्ड एट पॉइंट P इज डिफाइंड एज। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है वो हमें डिफाइन करना है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा शेल होगा उसके ऊपर चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा रेडियली आउटवर्ड होगा। जब हमने लास्ट लेक्चर में और उसके पहले के लेक्चर में जब पढ़ा था तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, खिलौने में से एक और बॉल लाया हूँ, ये देखिए, आप देख सकते हो इसमें जो स्पोक्स हैं वो सब देखो रेडियली आउटवर्ड है सारे, है ना। सारे कैसे हैं, रेडियली आउटवर्ड और परपेंडिकुलर टू सरफेस हैं इस तरह से। ओके, तो उसमें से हम एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, ये P पॉइंट, तो वहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इस तरह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E, बट ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। और यहाँ पे हम सरफेस एरिया लेंगे उसका डेल्टा S, आप A भी ले सकते हो, हमने डेल्टा S लिया है, डेल्टा S हम सरफेस एरिया ले लेते हैं। आप अगर यहाँ पे लेते तो भी चल जाता, पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड E, सरफेस एरिया डेल्टा S यहाँ का आता। तो आप कोई भी पॉइंट यहाँ कंसीडर कर सकते हो, आप यहाँ का भी कंसीडर कर सकते हो। गॉस लॉ पढ़ते वक्त ये हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, है ना बच्चों। अब देखो, तो मैं P पॉइंट पे पहले अगर फ्लक्स ले लेता हूँ तो वो हमारा कितना आएगा, E डॉट डेल्टा S, दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे एक ही बन रही, तो हम क्या कर लेंगे, कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा हमारा 0 बन रहा है तो यहाँ मैं लगा दूंगा cos 0 और cos 0 हमारा 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिमिट ले लेता हूँ तो लिमिट लेने के बाद ये हमारा हो जाएगा d फाई इज इक्वल टू E ds, cos 0 1 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पॉइंट कंसिडर करा, सारे पॉइंट्स को मैं मिला दूं, ऐड कर दूं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन डी फाई इंटीग्रेशन डी एस, इंटीग्रेशन डी फाई हमारा फाई हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर निकल जाएगा और क्लोज इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं सरफेस का, तो क्लोज इंटीग्रेशन करने पे हमें क्या मिलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ दैट शेल। वो जो शेल, सॉरी एरिया ऑफ द शेल के बगल में हमने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है उसका एरिया आएगा, यहाँ पे शेल का एरिया नहीं आएगा। ठीक है, मैंने देखो स्मॉल आर लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा हमारा स्मॉल आर वाला, तो 4 पाई आर स्क्वायर। बट फ्रॉम गॉस लॉ, अब बच्चों गॉस लॉ हमें पता है कि गॉस लॉ में क्या आता है, फाई हमारा क्यू एनक्लोज्ड चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये 4 पाई आर स्क्वायर को मैं नीचे ले लूंगा, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर।
ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और जैसे कि हमें पता है कि 1/4πε0 क्या आता है हमारा के, ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है, लेकिन कैलकुलेशन में हमें के इजी पड़ता है, तो हम यहाँ पे E = KQ/R² फॉर्मूला हमें मिल गया। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा शेल के आउटसाइड पॉइंट पे। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा शेल के आउटसाइड पॉइंट पे, आउटसाइड पॉइंट ऑफ द शेल, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमारा जो वेराई कर रहा है, ओके, डिस्टेंस के साथ, वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो बच्चों आपको आइडिया आया होगा कि ये जो फॉर्मूला मिला दैट इज फॉर अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हाँ सर, समझ आ रहा है, आया ना समझ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर इस स्फीयर को दूर से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? एक छोटा सा पॉइंट दिखाई देगा जिसके ऊपर टोटल चार्ज Q है। ओके, when you look at this sphere from a far distance, then you can appear or you can spot that sphere as a small point of charge Q। आपको वो पॉइंट एज अ प्लस Q चार्ज दिखाई दे रहा होगा, इसलिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला KQ/R², और उसका रिलेशन आया E = 1/R²। तो ये आपको बात नोट करनी है, क्योंकि जब हम इनसाइड का भी फाइंड करेंगे तब हम पता करेंगे कि क्या रिलेशन मिलता है इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड। अब बच्चों मान लो मैं सेकंड केस यहाँ पे लेता हूँ एट द सरफेस, यहीं पे हम कर लेते हैं उसको एट द सरफेस। अब मुझे अगर एट द सरफेस, अभी हमने कहा किया शेल के थोड़े से दूर पे किया, मान लो मुझे इस सरफेस पे ही लेना है, तो सरफेस के लिए हमें क्या करना होगा? इसके ऊपर ही गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी होगी। तो ये जो मैंने डैश डैश वाली गॉसियन सरफेस कंसीडर करी है, तो मुझे यहीं पे कंसीडर करनी पड़ेगी, इसी जगह पे। तो जब हम वहीं पे गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है वो कैपिटल R जितना ही हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे? उसके फॉर्मूले के अंदर स्मॉल r की जगह हम कैपिटल R रख देंगे। तो अगर हम उसको यहाँ रख रहे हैं तो सरफेस के लिए ये हमारा सेकेंड पॉइंट है एट द सरफेस ऑफ द शेल। तो अगर हम यहाँ पे स्मॉल r = कैपिटल R रख देते हैं तो हमारा फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा KQ/R², और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सरफेस पे आएगा, एट द सरफेस ऑफ द शेल, और वो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट कर रहा है वहां तो मैक्सिमम ही होगा ना। जैसे दूरी पे आगे जाएगा, दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाएगा, बाकी वहां तक तो हमारा मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब हम करने वाले हैं हमारा पॉइंट नंबर 3 कि शेल के इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है। शेल के इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या बनता है, उसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो उसमें क्या होगा बच्चों कि ये डेरिवेशन तो हमारा सेम ही रहने वाला है, इसलिए वो मैंने नहीं मिटा रहा, सिर्फ मैं डायग्राम थोड़ा चेंज करता हूं, तो आपको भी आइडिया आएगा कि किस हिसाब से उसको आप मॉडिफाई करके इनसाइड पॉइंट पे फाइंड कर सकते हो। तो ये डायग्राम मैंने मिटा दिया, और अब हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे। 2 हमने यहाँ पे किया सरफेस पे, ये हमारा पॉइंट नंबर 3 एट इनसाइड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट ऑफ द शेल। और वहां पे हमारा क्या होगा बच्चों? अब स्मॉल r की वैल्यू कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी कैपिटल R से, क्योंकि पॉइंट हमारा अंदर का है। तो ये मैं एक अपना स्फीयर बना लेता हूं जिसकी रेडियस हमारी R थी, जो अभी हमने ड्रॉ किया था उसकी रेडियस अपनी कितनी है? R है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक चार्ज भी उसी के ऊपर हमने रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन अब हमें क्या करना है? इनसाइड के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? अंदर गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। बच्चों हमें पता है कि गॉसियन सरफेस कहाँ बनाते हैं हम? जहां हमारा पॉइंट ऑफ स्टडी हो, जहां पे हमें स्टडी करना हो। अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व करना है, स्टडी करना है गोले के अंदर, शेल के अंदर, हॉलो शेल के अंदर।
तो हॉलो शेल के अगर अंदर हमें स्टडी करना है तो हम क्या करेंगे, स्मॉल आर रेडियस लेंगे उसकी, ठीक है। हम यहाँ पे स्मॉल आर रेडियस लेंगे और स्मॉल आर रेडियस हमने ले ली, वहां पे हम पॉइंट बनाएंगे पी। तो आप देख सकते हो कि अब हमारे शेल की कैपिटल आर रेडियस बड़ी है और जो गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर करी वो तो उसके कंपैरिजन में छोटी है। तो देखो इसीलिए हमारा कैपिटल आर बड़ा है और स्मॉल आर छोटा है, यानी पॉइंट हमारा अंदर का है ना। तो अब हम वहां पे गॉसियन सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, और सरफेस एरिया दोनों एक ही तरफ आएंगे। तो अब मैं इसी को फॉलो करता हूँ, ओके, ये सेम रहेगा दोनों एक तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई डेल्टा एस कॉस जीरो 1 हमारा ई डेल्टा एस, ई बाहर निकल जाएगा। तो गॉसियन सरफेस का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। और गॉस लॉ से हम क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो भी निकाल देंगे। लेकिन यहाँ आके हमारी थोड़ी बात, यहाँ कहानी थोड़ी चेंज हो रही है। अब हमारी कहानी में क्या है कि हमारा ये जो चार्ज होता है ना वो क्या होता है, एनक्लोज्ड चार्ज। एनक्लोज्ड चार्ज यानी हमने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर करी है वो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है ना, क्योंकि गॉसियन लॉ का फॉर्मूला जो है गॉस लॉ का वो वही है, एनक्लोज चार्ज अपन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे बच्चों कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज तो हमारा जो भी है वो सरफेस के ऊपर है ना, अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि अंदर चार्ज जा ही नहीं पाएगा। बीच में खाली जगह जो है, हॉलो जो है, वो शेल जो है ना, इसीलिए अंदर चार्ज ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहां मैं लिख दूंगा हियर एनक्लोज्ड चार्ज दैट इज जीरो। एनक्लोज्ड चार्ज जीरो है। अब चार्ज ही जीरो हो गया तो भला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, यानी कि अब हमारा ये इक्वेशन मॉडिफाई होके हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड टोटली जीरो। तो अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो हो जाएगा, ओके। तो जब भी आपको ध्यान रखना है कि शेल के अंदर पे कहीं पे भी, यहाँ पे या कहीं पे भी अगर शेल के अंदर के पॉइंट पे पूछा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा। ये बात आपको दिमाग में बैठा देनी है कि शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होता है। उसका मैं आपको एक और रीजन बता सकता हूं बच्चों कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा इस तरफ तो ये इस तरफ जनरेट करेगा, ये इस तरफ तो ये इस तरफ। तो सामने वाले सारे चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैंसिल कर देंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो सारे चार्ज अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। समझ आया ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों ये भी मैं मिटा रहा हूं, हमें तीनों पॉइंट हमें आइडिया आ गए हैं। ये हमारा है इनसाइड दी शेल, है ना बच्चों। तो ये इनसाइड दी शेल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो आएगा, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस हिसाब से वेराई करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस हिसाब से चेंज हो रहा है। आपको यहाँ पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस। इलेक्ट्रिक फील्ड गोले की रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, कितने डिस्टेंस पे है, हमारा डिस्टेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना है कि आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है और वही सेम क्वेश्चन हमारा नीट में भी आया है, तो वो हम करेंगे। पहले मैं एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। ये हमारा जो शेल है वो मैंने शेल ड्रॉ कर दिया है। यहाँ तक हमारी रेडियस कैपिटल आर थी और उसके बाहर का हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बच्चों अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो देखो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था यहाँ तक, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस आर, ये उसका हमने रिलेशन ले लिया। तो अंदर के लिए तो हमारा ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगा यहाँ तक, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। ये जो पॉइंट मैंने लिया है दैट इज अ ओरिजिन पॉइंट और यहाँ पे इनसाइड है। देखो शेल के अंदर, तो शेल के अंदर तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नहीं आया, तो देखो जीरो ही है, यहाँ तक हमारा जीरो है, ओके। सरफेस के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, मैक्सिमम यहाँ पे सरफेस के लिए, यानी हमारा स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल हो गया एट दी सरफेस, और सरफेस पे हमारा कैसा होगा, मैक्सिमम, है ना।
और जैसे ही क्योंकि चार्ज पूरा सरफेस के ऊपर है तो बट ऑब्वियसली मैक्सिमम ही होगा। ये हमारा ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं ई और आर का। जैसे ही हम बाहर निकलेंगे यहाँ से, पहले देखो यहाँ थे, यहाँ तक 0 0 0 0 0 0 0 सरफेस पे आता है मैक्सिमम, क्योंकि चार्ज तो पूरा सरफेस पे है। जैसे ही हम बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद भी वो किस तरह से वराई करेगा, E प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, सरफेस पे तो E इज इक्वल टू के ऊपर कैपिटल आर स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे अब कैपिटल आर हट के क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल आर, तो वो इस तरह से चेंज करेगा E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। और ये हमारा पॉइंट कहाँ का है, ये पॉइंट है हमारा आउटसाइड का। तो हमारा ग्राफ कैसे बना, एक बार वापस ऑब्जर्व करना। लाइन हमारी 0 पे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आना चाहिए, डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये देखो ये आर है, डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम एट 0। as we reach at the surface, electric field is maximum, and as we move outside from the shell, electric field reduces as per this relation. Okay, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। बच्चों ग्राफिकल क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, तो उसके लिए आपको ये ग्राफ की आइडिया होनी चाहिए। 2019 में ऐसा नीट में एक क्वेश्चन आया है थ्योरेटिकली, लेकिन इस तरह से भी आप समझ सकते हो उसको। तो हम 2 क्वेश्चन करेंगे। ओके, पहले नीट 2020 का और फिर नीट 2019 का, और फिर हम जेईई के क्वेश्चंस पे जाएंगे, है ना बच्चों। ये जो हमने डेरिवेशन किया है बच्चों, वो क्या है कि हमारा मेटल का बॉल हो या प्लास्टिक का हो या रबर का हो, यानी कि कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, फॉर्मूला सारे इक्वली अप्लाई होंगे। अंदर हो तो 0, बाहर हो तो 1 अपॉन आर स्क्वायर के हिसाब से डिक्रीज करेगा, और सरफेस पे क्या होगा, मैक्सिमम, है ना। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं और फिर मैं लिखता हूं एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमारा है नीट का, नीट 2020 का पहले हम कर लेते हैं, फिर हम करते हैं 2020 का, 19 का। तो मैं डायरेक्टली डेटा लिखूंगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। मैं आपको यही फील करवाना चाहता हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से करोगे, अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन पहले अच्छे से कर लोगे, एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट समझ लोगे, तो जेईई और नीट आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आपका एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा और फिर आप और अच्छे से उसको कर पाओगे, ये गारंटी है। तो पहले आप एनसीईआरटी अच्छे से करो, फिर आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एक बार पूरा चैप्टर आप एनसीईआरटी का कर लो या टॉपिक कर लो, उसके बाद आपको एक लेवल ऊपर जाना है या बाकी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अपने एनसीईआरटी के लेवल और उसके थोड़े से अप लेवल के आ रहे हैं, तो वो आप इजीली कर सकते हो, फिर आप आगे की एडवांस लेवल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो ये देखो बच्चों, अपना नीट का क्वेश्चन है, नीट 2020 फेज 1। ओके, 2020 में 2 एग्जाम हुए थे, एक एग्जाम कोविड के वक्त, कोविड के बाद हुआ था, और जो बच्चे को कोविड आया था, कोविड था, उनके थोड़े दिन बाद एग्जाम ली गई थी, वो हमारा फेज 2 था। तो ये फेज 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बच्चों रेडियस हमारी जो है वो मैं लिखता हूं 10 सेंटीमीटर। चार्ज हमारे पास दिया हुआ है 3.2 10⁻⁻7 कूलम, और हमें फाइंड करना है यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, वो हमारी है 15 सेंटीमीटर। ओके, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और के तो आप जानते ही हो 9 10⁹, है ना। ओके, यहाँ पे हमारा यूनिट क्या आएगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं के को सबसे बनाता हूँ तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं, ऐसा यूनिट है हमारा। तो बच्चों हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। ओके, इतना रेडियस का हमारा स्फीयर है। ओके, चार्ज उसके ऊपर इतना डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट ऑब्वियसली 15 है, 10 से बड़ा है, तो बाहर का ही पॉइंट दिया है ना। तो बाहर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना आउटसाइड। मैं पहले ऑप्शन लिख लेता हूं बच्चों, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन ए 1.28 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम, बी 1.28 10⁴ न्यूटन पर कूलम, सी 10⁵ न्यूटन पर कूलम, डी
न्यूटन पर कूलम। अब देखो बच्चों, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट, तो वो हमारा हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू में पता है 9 × 10⁹, क्यू कितना है हमारा, क्यू अपना है 3.2 10⁻⁻⁷, और आर हमारा हमें ये नहीं लेना, वो तो रेडियस है, हमें ऑलवेज क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है, चाहे अंदर का पॉइंट हो या बाहर का पॉइंट हो, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कितनी दूरी पे पूछा है, 15 पे, तो 15 10⁻² इंटू 15 10⁻² हो जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पे हम कर लेते हैं 9, इसको मुझे मैं 3 ले लेता हूँ, तो 3 आपको ऐसे राउंड ऑफ कर करना पड़ेगा, ये 9 - 7 10⁻²। अब देखो ये 15 है अपना, ये भी 15, ये 10⁻⁻⁴ है ना। अब देखो 3 5 3 3 9, 3 5 15, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे 3/25, ओके। और मैं करता हूँ यहाँ पे 10⁻², ये -6 ऊपर आएगा, -4 ऊपर आएगा, +4 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अगर मैं एक और डिजिट नीचे काट लेता हूँ, 2.5 कर देता हूँ, तो 10⁻1 हो जाएगा यहाँ पे, 4 + 2 10⁻6 है ना। अब 3/2.5, तो ऑप्शन देखो आप, हर एक में 1.28 ही है, तो इतना ही अप्रोक्सीमेटली हम ले लेते हैं 1.2, और पावर से हमें आंसर पता चल जाएगा। हमारा पावर आया 10⁻5, किसमें 10⁻5 है, इसी में है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। इस तरह से आपको कैलकुलेशन थोड़ी फटाफट से करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मेन जो गेम है जेईई और नीट का, वो कैलकुलेशन का ही गेम है बच्चों। जितनी कैलकुलेशन आप फास्ट करोगे, आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे, तो कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है। तो यहाँ पे ये हमारा न्यूटन पर कूलम में आंसर आया 10⁻5, ठीक है। तो इसको मिटा के अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2019 नीट का ही है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ बच्चों, यहाँ पे हम लिखते हैं 2019 लिखेंगे, और क्वेश्चन मैं लिखूंगा और उसके ऑप्शन भी लिखूंगा। और ये भी एक पप्पू क्वेश्चन था, और अब जो वो भी पप्पू क्वेश्चन ही है, तो ये सब क्वेश्चन आपको खुद से करना है पहले, है ना, फिर आपको नई आइडिया है तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो इनका। अब हम करते हैं नीट 2019 का क्वेश्चन। अ हॉलो मेटल स्फीयर of a radius capital R is uniformly charged, पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है, the electric field due to the sphere at a distance small r from the center। अब देखो बच्चों, इसमें मेन ऑप्शन हमारे इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन ए है इंक्रीज एज स्मॉल आर increases for small r less than capital R, and for small r greater than capital R। सेकेंड हम करेंगे बी, 0 as small r increases for small r less than capital R, and decreases as r increases for तो बच्चों ये बाहर का पॉइंट है, ये अंदर का पॉइंट अपना इस तरह से है। थर्ड, 0 as small r increases for, यही है सेम, एंड increases as small r, सेम अपना आ गया। डी, decreases as small r increases for small r less than capital R, and for
अब बच्चों आप ही देख लो कि कितना इजी क्वेश्चन है ये मैंने बना लिया स्फीयर शेल, ओके, हॉलो है तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब अंदर जीरो होगा, ओके, हॉलो मेटेलिक स्फीयर, अंदर तो जीरो होगा। तो मान लो कि ये हमारी रेडियस कैपिटल आर है, यहां तक की रेडियस कैपिटल आर है, ओके। अब देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा अंदर की तरफ, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, स्मॉल आर हमारा बढ़ रहा है, देखो आप स्मॉल आर बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तब तक जीरो ही है। देखो ऑप्शन अपना 0 0, इंक्रीजिंग 4 दोनों मैच कर रहा है, परफेक्टली मैच कर रहा है। जैसे हम बाहर निकलेंगे तो बाहर का तो ये रिलेशन है, तो अब जैसे और आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना चाहिए, तो कौन से ऑप्शन में डिक्रीजेस एयर आर इंक्रीज, जैसे आर इंक्रीज हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ, जैसे आर इंक्रीज हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ। किसके लिए? कैपिटल आर के बाहर जाके आर बड़ा हो रहा है उसके लिए, है ना। तो जैसे हम बाहर निकले कैपिटल आर से भी हमारा स्मॉल आर बड़ा हो गया, इस तरह से लिखता हूं, कैपिटल आर से भी हमारा स्मॉल आर बड़ा हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज ही होता जा रहा है, तो हमारा आंसर आएगा बी, है ना। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा बहुत ही आसान है और क्वेश्चन ग्राफिकल आए चाहे इस तरह से थियोरेटिकल आए, हमें ध्यान रखना है कि अंदर जीरो आएगा और बाहर 1/r² को फॉलो करेगा, है ना। तो अब बच्चों इसको मिटा के हम आगे करते हैं। अब हम बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर ही करेंगे, लेकिन नॉन कंडक्टिंग होगा और पूरा रिजिड स्फीयर होगा हमारा, ओके। तो उसके लिए हमारा डेरिवेशन कैसा निकल के आएगा, एनसीईआरटी में ये नहीं है, ओके, लेकिन हमें जेई में इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, नीट में भी आ सकते हैं, तो इसके लिए हमें ये टॉपिक अच्छे से थोड़ा एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब बच्चों नॉन कंडक्टिंग जो है वो आप हमारा इंसुलेटिंग ही है, इंसुलेटर कहो या फिर डाइलेक्ट्रिक कहो, सेम ही रहेगा हमारा, ओके। तो अब बच्चों हमारा जो स्फीयर है वो कुछ ऐसा है, ये वाला, है ना, जो पूरा अंदर से भी भरा हुआ है, ये वुड का है। अगर मैं इसको तोड़ूं तो भी अंदर से वुड ही निकलेगा, देखो मैं तोड़ता हूं, ये देखो मैंने इसको तोड़ा बच्चों, तो मजाक कर रहा हूं, ओके, इतना मजाक तो कर सकता हूं ना। तो इस तरह से अंदर से भी देखो पूरा भरा हुआ निकला है, खाली नहीं है, वो तो हमारा हॉलो शेल था, लेकिन ये पूरा भरा हुआ है। लेकिन चार्ज जो होगा ना बच्चों वो पूरा यहाँ पे होगा डिस्ट्रीब्यूटेड, अंदर इसके अंदर भी पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अंदर की तरफ, है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो फर्स्ट पॉइंट हम किसके लिए करेंगे, आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट। तो पहले बच्चों मैं यहां पे एक शेल बना लेता हूं, शेल नहीं सॉरी, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ओके। बच्चों ये अगर ये जो स्फीयर हो हमारा कंडक्टिंग हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला हमारा वही निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अंदर, चार्ज पूरा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस हमारी कैपिटल आर है, ओके। इसकी डेंसिटी रो हम लेते हैं, रेडियस कैपिटल आर लिए, वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 4/3 πr³। हमें फाइंड करना है यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट लेते हैं यहां पे, और हम यहां पे गॉसियन सरफेस बना लेंगे, ये हमारी गॉसियन सरफेस बन गई, है ना। तो पहले बच्चों में यहां पे एक काम करता हूं कि हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर मैं
वुड का स्फीयर है मान लो, मैं कहीं से भी उसको तोड़ रहा हूं तो अंदर से वुड ही निकलने वाला है, यानी पूरा स्फीयर जो है उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। कहीं से भी काटूं उसको, उसका टुकड़ा करूं तो वो वुड ही निकलेगा वहां से, है ना। तो डेंसिटी जो होगी वो हमारी कांस्टेंट रहेगी, और वो क्या आएगा, चार्ज, टोटल चार्ज पर वॉल्यूम, है ना। और वॉल्यूम हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे स्फीयर के लिए हम कर रहे हैं कैपिटल आर रेडियस है, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये हमारा है डेंसिटी का फॉर्मूला। और डेंसिटी से मैं अगर चार्ज को सब्जेक्ट बना लूं तो हमें क्या मिल जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये मिल जाएगा। इस तरह से ये हमें टोटल चार्ज इस तरह से मिल जाएगा, रो डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब। ओके बच्चों, मैं पूरे स्फीयर की डेंसिटी लूं इस तरह से, या फिर उसको हम कट करके अंदर पे कहीं पे डेंसिटी लें तो भी डेंसिटी तो कॉमन ही रहेगी, क्योंकि पूरा जो मटेरियल है वो सेम मटेरियल है, इसलिए। अब हम यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करते हैं पी पॉइंट पे। तो पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पॉइंट लेंगे, उसके लिए कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल कर आएगा इस तरफ रेडियली आउटवर्ड, और सरफेस एरिया भी हमें इस सरफेस के लिए ले रहे हैं तो इसी तरफ का होगा। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे करेंगे, फ्लक्स लिंक्ड with point P is defined as delta phi is equal to E dot delta S। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, डॉट निकाल के, डॉट हटा के कॉस लगा दे रहा हूं, और देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो कॉस थीटा हमारा 0 ही आना है, थीटा 0 मैक्सिमम 1 ई डेल्टा एस। अगर हम दोनों तरफ लिमिट ले लें, यहाँ पे लिमिट ले लें, इसका इंटीग्रेशन कर लें, तो डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस, इंटीग्रेशन डी फाई, फाई ई बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन डी एस, और यहाँ पे भी हमारा सरफेस एरिया वो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी जो रेडियस है हमारी स्मॉल आर है तो यहाँ पे हम स्मॉल आर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, फ्रॉम गॉस लॉ, जैसे कि आपको गॉस लॉ पता है कि क्या आता है, 5q अपॉन एप्सिलॉन 0, है ना, और इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे हमारा फॉर्मूला बन जाता है E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, है ना। बच्चों यहां से अगर मैं ये Q की वैल्यू रख दूंगा तो क्या जाएगा, देखो अगर मैं वो Q की वैल्यू रखता हूं तो रो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 हमारा नीचे आ जाएगा। तो अगर आपको डेंसिटी के फॉर्म में चाहिए हो तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा 3 एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, है ना बच्चों। डेंसिटी के फॉर्म में चाहिए होगा आपको तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को के ले लें, मान लो डेंसिटी से हमें ये कोई लेना देना नहीं है, हमें बस ये पता करना है कि आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो हमारा वही रिलेशन निकल के आएगा 1/r स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, दिस इज एट आउटसाइड पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहाँ मिलेगा, ये आउटसाइड पॉइंट पे इतना मिलेगा। अगर हमारा चार्ज कांस्टेंट, ये के तो कांस्टेंट है ही, चार्ज हम और एक्स्ट्रा नहीं पुट कर रहे, उतना ही रह रहा है, तो हमारा रिलेशन इस तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के वराई करेगा। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। अगर डेंसिटी के फॉर्म में आपको चाहिए हो तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान पे रखना है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब हम, हाँ, अगर आपको मान लो सेकंड पॉइंट सरफेस पे फाइंड करना है तो सरफेस के लिए आप क्या करोगे, ये हमारा पॉइंट 1 था, यहाँ पॉइंट 2 लगा के एट सरफेस कर दो, और सरफेस पे हमारा क्या है, रेडियस कैपिटल आर है, तो उसके लिए मैं यहीं पे E इज इक्वल टू लिख दूंगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो सरफेस पे तो मैक्सिमम ही होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हुई वहां से
पास हो रही है, और जैसे दूर जाएगी लाइन वैसे डिक्रीज होता जाएगा, है ना। अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इनसाइड पॉइंट पे, कि इनसाइड पॉइंट पे कितना रहेगा। ओके बच्चों, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तब जाके हमें यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। ओके अब मान लो कि हमें कहीं पे इनसाइड पॉइंट पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके ये जो अपना स्फीयर है उसको हमने काटा हुआ है इस तरह से। मान लो आपको ये हमारा सेंटर पॉइंट है ना, वहाँ से ये अपना एक पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे मान लो फाइंड करना है, और पूरा रिजिड स्फीयर है ना, और अंदर चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो किस तरह से करेंगे ओके उसकी हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, डायग्राम पे हमें दूसरा ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन ये जो चीज़ है वो हम वही रखते हैं क्योंकि उसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो वापस हमें ना करना पड़े, डेंसिटी और चार्ज की वैल्यू हमें वापस ना लानी पड़े, इसलिए उसको हम रहने देते हैं। ओके ये पॉइंट मैं आपको वापस दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसको हम फॉलो करेंगे। यहाँ से हमारा चेंज होगा चार्ज से, तो एक बार पूरा वापस करते हैं तो आपको आइडिया भी आएगा, वापस से रिवीजन हो जाएगा आपका। अब देखो बच्चों, अब हम थोड़ा सा स्फीयर हमारा बड़ा बनाते हैं क्योंकि अंदर का पॉइंट लेना है, और ये हमारा पॉइंट नंबर 3 इनसाइड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट। तो यहां से हम कर लेंगे, ये पूरा हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि हमारा ये रिजिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग है। ओके अब देखो इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, कैपिटल आर। मान लो बच्चों हमें अंदर का कोई पॉइंट कंसीडर करा है यहाँ पे पी पॉइंट, तो पहले उसका डिस्टेंस आर है ओरिजिन से, हम क्या करेंगे वहां पे गॉसियन सरफेस बना लेते हैं इस तरह से, ये हमारी हो गई गॉसियन सरफेस, है ना। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है ना, तो वहां पे जो चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, सरफेस एरिया भी उसी तरफ होगा, तो यहाँ भी थीटा एंगल हमारा 0 मिल जाएगा। आप कोई भी पॉइंट चूज कर लो, इसी तरीके से हमें लेना है। तो पहले हमने यहाँ क्या किया है, डेंसिटी ले रखी है चार्ज अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम अपना है 4/3 पाई आर क्यूब, और अगर मैं चार्ज को सबसे बनाता हूं तो क्या मिल जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके अब बच्चों हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं गॉस लॉ। तो पहले तो फ्लक्स हमारा जो मिलेगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस cos 0 1, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस cos 0 हमारा 1 हो गया। लिमिट ले लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस, यहाँ पे हमारा फाई आ जाएगा और ई हमारा बाहर निकल जाएगा, सरफेस एरिया डी एस। यहाँ पे जो सरफेस एरिया आ रहा है वो हमारा कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं आर स्क्वायर डिस्टेंस पे। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तो चार्ज जो हमारा है वो क्यू डैश है। अब टोटल चार्ज नहीं है, बाहर का पॉइंट हमने लिया था तो टोटल चार्ज मान लिया था, अब हमारा यहाँ पे टोटल चार्ज नहीं है, ठीक है। अब हमारा क्यू डैश चार्ज है, तो क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। हमें इसी का तो सरफेस एरिया लेना है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, टोटल चार्ज क्यू डैश निकाल के लाते हैं। तो टोटल चार्ज क्यू डैश क्या आएगा, डेंसिटी तो हमारी वही रहेगी, डेंसिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, डेंसिटी रिमेन से। मैंने अभी आपको बताया कि वुड का मैंने स्फीयर कंसीडर किया है, तो चाहे आप कोई भी जगह से वुड को उसका टुकड़ा निकालो, उसको कट करो, उसको काटो, कहीं से भी काटो, ओके, वुड की मटेरियल तो सेम रहेगा, डेंसिटी सेम रहेगी। तो टोटल चार्ज हमारा यहाँ पे क्यू डैश मान लेंगे यहाँ का, और उसका हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो है वो टोटल है, टोटल चार्ज सारे प्लस मिला के जो टोटल चार्ज मिल रहा है वो ये है, और ये क्यू डैश जो है वो अपना इस पॉइंट पे
इतने डिस्टेंस पे जो टोटल चार्ज मिला के मिल रहा है वो है एनक्लोज्ड चार्ज। गॉसियन सरफेस का जो एनक्लोज्ड चार्ज मिल रहा है बच्चों, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्यू डैश इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम यूज करेंगे इसी चार्ज का यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों ये क्यू डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखो रो 4/3 पाई आर क्यूब और नीचे एप्सिलॉन 0 तो है ही है, एप्सिलॉन 0 ई 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे रो, उसके साथ एक आर, ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे बचा ई। तो यही तो हमारा फॉर्मूला है, आ गया रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, ये फॉर्मूला हमारा आएगा। ओके, डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, 3 एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है, तो हमारा फॉर्मूला हो गया ई प्रोपोर्शनल टू आर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा अगर हमारा डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। कहां पे, स्फीयर के अंदर, अंदर के पॉइंट पे। यानी मैं सेंटर पॉइंट से चलूं, चलता चलता जाऊं, आगे बढ़ूं, तो जैसे जैसे मेरा डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है तो। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ओके, यहां तक इंक्रीज होगा और जैसे सरफेस पे आएंगे मैक्सिमम, उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा वो, है ना। तो बच्चों इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ये आप बहुत अच्छे से नोट कर लो, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला किसके लिए है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इनसाइड पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। उसमें आर हमारा इनसाइड पॉइंट का डिस्टेंस है। ओके, इनसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिलेशन है ई और आर का, ये डेंसिटी तो हमारी कांस्टेंट ही है ना बच्चों। तो ये आप नोट कर लो। मैं एक ग्राफ बना लेते हैं, हम ग्राफ बनाने के बाद हम जेडबलई के क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर जो पूछे गए हैं, है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा के हम थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ बना लें, उसका वेरिएशन कैसे होता है वो हम कर लें, फिर जो क्वेश्चंस हैं वो हम कर लेते हैं डिस्कस। ये जो फॉर्मूला है और रिलेशन है दोनों बच्चों आपको ध्यान पे रखना है कि इसी फॉर्मूले के ऊपर से मेंस में अभी क्वेश्चंस आए हैं, तो वो भी हम कर लेते हैं। ये टॉपिक भी मैं मिटा देता हूं। ओके बच्चों, फॉर्मूला मैंने लिख रखा है। अब देखो ये हमारा जो है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस हमारी कैपिटल आर है। अब मैं बना रहा हूं ग्राफ, उसका थोड़ा सा और लाइन कर देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस आर। तो देखो कि क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। थोड़ा सा स्फीयर और बड़ा बनाता हूं, मान लो मैंने यहाँ स्फीयर बना रखा है ये। ओके, तो जैसे ये अपना कैपिटल आर है यहाँ तक, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होते जा रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे, ये डिस्टेंस है आर, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया, डिस्टेंस भी बढ़ता गया। सरफेस पे हमारा मैक्सिमम हो गया सरफेस, और उसके बाद जैसे बाहर निकले हम स्फीयर के, तो क्या होगा, इनवर्सली, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हमारा आउटसाइड पॉइंट है ना। ये हमारा इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट पे रिलेशन ई प्रोपोर्शनल टू आर, सरफेस पे मैक्सिमम और आउटसाइड। तो हमारा ग्राफ बना कुछ यूं। कर्व बनाने में थोड़ा मुश्किल होता है, इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। ये हमारा इनसाइड पॉइंट, ये हमारा आउटसाइड पॉइंट। तो इस तरह से हमारा ग्राफ वराई करेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं जेई का, इसको मैं मिटा देता हूं। जेडबलई मेंस 2022 का हम क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है,
मेन 2022। क्वेश्चन में लिख रहा, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी of a sphere of radius 6 meter is 2 microcoulomb per centimeter cube. The number of lines of force per unit surface area coming out from the surface of the sphere, वो हमें पता करना है, लेकिन 10 न्यूटन पर कूलम के पावर में। ऑप्शन लिख लेता हूं बच्चों, यहां पे ए 44 इंटू 10⁻10, 45, 43, 42। अब देखो बच्चों, इसमें कुछ बड़ा हमें करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट सरफेस एरिया कितनी बाहर निकल रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। यूनिट से तो पता चल रहा है न्यूटन पर कूलम, किसका यूनिट आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, उसी को तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था, उसका फॉर्मूला क्या आता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मुझे यहाँ से पता चला मुझे कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाला हमें स्फीयर लेना है, यानी कि पूरा स्फीयर कंसीडर करना है, शेल नहीं है ना। तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। तो देखो बच्चों, पहले हम डेंसिटी यहाँ डिराइव कर लेते हैं। तो डेंसिटी हमारी क्या आएगी यहाँ पे, 2 माइक्रो कूलम पर मीटर क्यूब। तो 2 10⁻⁻6 नहीं, सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें पता है कि, हम नीचे लिख देते हैं इसको, सेंटीमीटर क्यूब। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर का क्यूब यानी 10⁻² मीटर का क्यूब। तो 2 10⁻⁻6, 3 2 -6 मीटर क्यूब। और यहाँ पे अपना क्या है, माइक्रो कूलम को मैंने कूलम में कन्वर्ट कर दिया, -6 से कट जाएगा, तो डेंसिटी क्या जाएगी, 2 कूलम पर मीटर क्यूब। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। डेंसिटी की वैल्यू हमारी 2 है, रेडियस हमारी 6 है, 3 इंटू एप्सिलॉन 0 8.85 10⁻⁻12, 3 2 6, 2 2 4, 4 डिवाइड बाई 8.85, -12 ऊपर आएगा तो +12। अब बच्चों हमें यहाँ पे ये पता करना है कि 4 डिवाइड बाय, अगर मैं 8.85 करूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको 4 मान लेता हूं। 4 2 8, 4 2 8, 4 1 4। तो अगर मैं 1 डिवाइड बाई 2.21 करूंगा तो मुझे मिलेगा 0.4555 10⁻12। ओके। और यहाँ पे अगर हम 2 डिजिट मूव करेंगे तो 1 और 2 45 10⁻10। तो हमें तो 10⁻10 दे रखा था, हमें ये 2 डिजिट का ही इंपॉर्टेंस था। बच्चों यहाँ पे आपको कैलकुलेशन प्रॉपरली करनी पड़ेगी कि देखो ऑप्शन कितने नज़दीक नज़दीक है। जब भी नज़दीक ऑप्शन हो तो आप उसको सॉल्व करने में बहुत ही आपको सावधानी बरतनी पड़ती है, वरना क्या होता है कि ये नज़दीक नज़दीक हो, तो अगर मान लो नज़दीक नहीं होते तो हम क्या कर सकते थे, इसको 9 भी ले सकते थे। तो 3 2 6, 3 3 9, हमारा काम और आसान हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन इतने नज़दीक नज़दीक है कि आपको यहाँ पे परफेक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब हम एक और जेई का क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। वो हमारा है जेई 2023 का मेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं। उसमें बच्चों डायग्राम के हिसाब से बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे कितना होगा। टू 2023, पहले में क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। एज शोन इन फिगर, a point charge
capital Q is placed at the center of conducting spherical shell of a inner radius हमारी a है यहाँ पे a and outer radius small b. The electric field due to charge capital Q in 3 different region 1, 2 and 3 is given by ब्रैकेट में हमारा ये अंदर का पॉइंट है 2 ये हमारा a लेस देन r है यहाँ पे ये बाहर का पॉइंट है. अब बच्चों देखो डायग्राम में बनाता हूं. ये अपने 2 शेल है. ओके इसकी रेडियस a है, इसकी रेडियस b है. ओके और पॉइंट हमारे कुछ इस तरह से हैं. यहाँ पे पॉइंट 1, यहाँ पे पॉइंट 2, यहाँ पे पॉइंट 3. अब बच्चों इसमें से बोला चार्ज हमारा यहाँ पे रखा है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा यहाँ से प्रोड्यूस होगा. मैं आपको 2 तरीके से बताता हूँ ये. ओके तो ये प्लस क्या करेगा, यहाँ पे माइनस को अट्रैक्ट करेगा. ये माइनस यहाँ प्लस करेगा इसके आउटर पे, ये इसके इनर पे माइनस क्यू, ये इसके आउटर पे प्लस क्यू. तो ये प्लस क्यू माइनस तो कैंसिल ही हो जाने हैं. तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. अगर आपको मैं और तरीके से बताऊं तो यहाँ से जो लाइंस निकली, यहाँ से जो एंटर करेगी वो यहाँ से बाहर भी निकलेगी. तो ये जो सरफेस है जो मैं यहाँ पे शेडो बना रहा हूँ वो तो हमारी पूरी जो सरफेस है वहाँ पे नंबर ऑफ लाइन एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन लिविंग होगी. तो फ्लक्स तो 0 लिंक होना है. फ्लक्स 0 लिंक होना तो वहाँ पे चार्ज भी नहीं होगा, और चार्ज नहीं होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, 0. यहाँ पे जो चार्ज है मतलब कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा. और यहाँ पे भी चार्ज है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन 0 होने से रहा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सिर्फ बीच वाले रीजन में ही कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सिर्फ बीच वाले रीजन में ही 0 है. तो यहाँ पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपको. ऑप्शन लिख के फिर हम इसमें से कौन सा आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं वो बताता हूँ. पहला ऑप्शन E1 0, E2 0, E3 हमारा यहाँ पे नॉट 0 कर देते हैं. बी ऑप्शन E1 नॉट 0, E2 0, E3 नॉट 0. सी E1 नॉट 0, E2 0, E3 भी 0. डी ऑप्शन E1, E2, E3 तीनों 0. तो आप बताओ बच्चों कौन सा आंसर आया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, यहाँ बाहर भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. तो ये रहा ऑप्शन बी. अच्छा क्वेश्चन था ना. तो इस तरह से हमें आइडिया आना चाहिए ओके कि कहाँ पे चार्ज इंड्यूस कर रहा है. मैं आपको और तरीके से बताऊं तो यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू, तो टोटल चार्ज जो है वो तो हमारा यहाँ पे 0 हो रहा है. ओके तो वहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा. ओके अंदर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके तो क्योंकि बाहर वाले पॉइंट के लिए तो क्या होगा, लाइन सिर्फ बाहर निकल रही होगी, चार्ज तो अंदर है ना, चार्ज यहाँ से निकल रही होगी, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ भी होगा, सिर्फ यहाँ नहीं होगा. ओके तो ये पॉइंट भी मैं ध्यान रखना है बच्चों. इसको मैं मिटा देता हूँ और अब हम एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है तो ओके बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए मैंने क्या किया पहले से लिख दिया है. ऑप्शन भी देखो आप. तो इसको हम समझते हैं. इसमें हमें बोला गया है, ये हमारा JEE 2022 का क्वेश्चन है. इसमें हमें क्या बोला गया है कि स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसीडर्ड विथ
चार्ज डेंसिटी वराइंग गैस, चार्ज डेंसिटी हमारी इस तरह से वराई कर रही है, रो नॉट ब्रैकेट में 3/4 माइनस आर बाई कैपिटल आर ब्रैकेट ओवर, ओके। यहाँ पे आर कैपिटल आर के बराबर हो सकता है, या तो फिर कैपिटल आर हमारा बड़ा है यानी पॉइंट अंडर है थोड़ा सा, ओके। या फिर हमारा यहाँ पे डेंसिटी ऑफ रो 0, अगर पॉइंट हमारा टोटली अंदर नहीं, टोटल पॉइंट अगर बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ पे डेंसिटी 0 हो जाएगी, इसलिए हमें पॉइंट अंदर ही कंसिडर करना है यहाँ पे। और आप देखो कि यहाँ पे एज शोन इन फिगर में बता रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी, पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पता करना है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे ऑप्शंस बता रखे हैं इस तरह से, हम ये करते हैं कि पी पॉइंट पे एक सरफेस कंसीडर करते हैं इस तरह से, यहां से मैंने कंसीडर करा, यहाँ पे हम इस तरह से इसका जो लेंथ है डिस्टेंस वो डी आर ले लेते हैं, और उसका चार्ज डी क्यू लेते हैं। अब बच्चों हमें यहाँ पे चार्ज डेंसिटी लेनी पड़ेगी, तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू थोड़ा सा चार्ज डी क्यू और उसका वॉल्यूम डी वी, ओके। तो अगर मैं डी क्यू को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या जाएगा, रो इंटू डी वी। बच्चों रो हमारा यहाँ पे रो नॉट है, और रो ऑफ आर ले लेते हैं, रो ऑफ आर, और वॉल्यूम हमारा डीवी। स्टूडेंट्स वॉल्यूम हमारा यहाँ पे क्या आएगा, एरिया इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारा छोटा सा है डी आर, और एरिया हमारा क्या आएगा इसका 4πr², रो ऑफ आर इंटू 4π, ये ब्रैकेट में आर क्यों है, रो ऑफ आर, एज डिस्टेंस चेंज डेंसिटी ऑल्सो विल बी चेंज, इसलिए लिया है। तो एरिया आएगा इसका 4πr² इंटू डी आर, है ना। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो की वैल्यू पुट कर लेंगे, फिर हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन डी क्यू, इंटीग्रेशन 0 से आर तक चेंज हो रहा है, रो ऑफ आर की वैल्यू हमारी है रो 0 अपॉन 3/4 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर 4πr²। बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन डी क्यू हमारा हो जाएगा क्यू, यहाँ पे हम किसको कॉमन ले सकते हैं, डेंसिटी कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो रो 0 4π हमारा बाहर निकल जाएगा 0 से आर, और ये जो है r² उसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा 3 स्मॉल r²/4 माइनस r इंटू r² r³ बाई कैपिटल आर, हुआ ना। अब देखो, अब हम क्या कर लेते हैं, q इज इक्वल टू 4π रो 0, इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे हमारा डी आर है, तो ये आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में, तो आपको फॉर्मूला पता है, क्या आता है, x⁻n dx हो तो x⁻n+1, n+1 आपको पता ही है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो यहाँ हम इसका करेंगे, तो देखो बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट 3/4 एज इट इज, ऊपर क्या होगा r³ माइनस r⁻4r, और यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, तो चार्ज हमें मिल जाएगा 4π रो 0 r³ डिवाइड बाई 4 माइनस r⁻4/4r। ओके बच्चों, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, किसको, r³/4 को, r³/4 हमारा कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचा 1, r⁻4 में से r³ निकल गया, तो बचा हमारा r, नीचे से 4 भी निकल गया, कैपिटल R, 4 कैंसल, तो चार्ज आया अपना पाई रो 0 r³ ब्रैकेट में 1 माइनस स्मॉल r कैपिटल R, ये हमारे चार्ज की वैल्यू आई। अब हम क्या करते हैं, गॉस लॉ अप्लाई करते हैं इस पॉइंट पे, तो गॉस लॉ अप्लाई करने पे बच्चों हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू q अपॉन एनक्लोज चार्ज अपॉन ε0, है ना। तो ये हम यहाँ लगा देंगे, E हमारा बाहर निकल जाएगा, सरफेस एरिया कितना आएगा 4πr² इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू मैं रख रहा हूँ यहाँ पे पाई रो 0 r³ 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R, नीचे हमारा ε0 तो था ही। अब क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, पाई से पाई कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा, तो
तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया E इज इक्वल टू, ये 4 नीचे चला आएगा, तो रो 0 R 4 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R। मैच करो आंसर, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, रो 0 R अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R। मुझे पता चल गया ये रहा रो नॉट R अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R। तो ये लेक्चर हमारा हुआ खत्म। बच्चों अब हमें एक और लेक्चर करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मोशन कर रहा हो तो किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर एक बार आप वापस देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं। अगर ये पूरा अच्छे से आपको आ गया तो आपके 4 मार्क पक्के, ठीक है। और आप बाकी के लेक्चर देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके वो लेक्चर एक्सेस कर सकते हो। तो बच्चों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। आप पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट आपके स्टडी के लिए। बाय एवरीवन।